हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत स्टोरी में। आज मैं आपको हरियाली तीज 2024 के बारे में बताने जा रही हूँ। हरियाली तीज 2024 वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए हरियाली तीज पर करें ये उपाय, व्रत और कथा, दूर होगी सभी परेशानी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज बनाई जाती है। यह तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहतर खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान होता है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाल के लिए उपवास किया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जा रहा है। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त 2024 शाम 7:42 पर हो रही है। इसका समापन 7 अगस्त 2024 को 10 बजे होगा। इस दौरान ऋग योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करते हैं उसका जीवन हमेशा खुशहाली से भरा रहता है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। ऐसे में आइए कथा के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हरियाली तीज व्रत कथा। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इस उपवास की पूजा में हमेशा व्रत कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव और पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग किया। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी हो या फिर बरसात, इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं ही आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम दुखी हुई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घंघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा में शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए और आपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हट के आगे पिताजी की एक ना चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा, श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज का व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हरियाली तीज पर करें ये उपाय। नंबर 1, अगर आपके पति मानसिक परेशानी से ग्रस्त हैं तो आप हरियाली तीज पर उनकी नजर उतारें। इस दौरान एक नारियल लें और उसे
अपने पति के ऊपर से 21 बार उतारें। इसके बाद नारियल को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि इससे तनाव से राहत मिल सकती है। नंबर 2, हरियाली तीज पर शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। इसके अलावा माता पार्वती को पीले कपड़े और पीली चूड़ियां भेंट करें। इस दौरान बच्चे को स्कूल बैग या किताबें दान भी कर सकते हैं। माना जाता है ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। नंबर 3, हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पति की आयु लंबी होती है। नंबर 4, इस दौरान वैवाहिक महिलाओं को गंगा जल में काले तिल को मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पति को संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, हरियाली तीज के शुभ दिन पर मां पार्वती को 11 हल्दी की गांठ अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से विवाह जल्दी होने के योग बनते हैं। प्लीज गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।